शुरुआत करना चाहता हूं कि भारत जोड़ो का नारा क्यों, और भारत जोड़ो के नारे से हमारा मतलब क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कि देश के हुक्मरान हैं, वो एक गलत फहमी के शिकार। उनको लगता है कि भारत केवल कुछ चंद भूखंडों का ही समूह है, कुछ ज्योग्राफिकल लैंड मास इकट्ठा हो गया है, सिर्फ उसी का समूह है, उनको ऐसा लगता है। जबकि यह सच्चाई नहीं। भारत कुछ चंद भूखंडों का समूह नहीं है, बल्कि भारत की जनता और लोगों का समूह है, यह समझना चाहिए। और जब वो भारत के इस समूह को धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, गरीब और गरीब जब हो जाता है, अमीर और अमीर बन जाता है, और इसकी खाई जब और बढ़ जाती है, तो गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ने से जो भारत टूटता है, जब हमारे दलित और आदिवासी और प्रताड़ित होते हैं और दूसरी हमारी सोसाइटी के सेगमेंट्स दूसरे और हमारे जनसमूह के साथ में टूटते हैं, तो भारत टूटता है। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर के नव संकल्प शिविर के माध्यम से यह कहना चाहती है कि हम भारत को टूटने नहीं देंगे। भारत को तोड़ने की जो नासमझी भरी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको नहीं हम होने देंगे। हम भारत जोड़ेंगे। तो इसलिए सुब्बाराव जी का जो गांधीयन थे, उनकी संस्था के द्वारा यह दिया गया नारा था, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और हमने सुब्बाराव जी की संस्था का जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लिया, और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के सभी लोग यात्राएं कर करके भारत को जोड़ने की बात करेंगे। और भारत टूट रहा है, भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, यह हम लोगों को बताना चाहेंगे। चाहे धर्म के नाम पे जब लोगों को बांटा जाए, तोड़ा जाए, तो भारत टूटता है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को यह कहना चाहेंगे, विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे, अपनी इस कार्य को दोबारा से सोचें। ऐसा ना हो जाए कि भारत को वो इतना तोड़ दें कि भारत को जोड़ना ही नामुमकिन हो जाए। भारत के लोगों के दिलों में इतनी दरारें ना पैदा हो जाएं कि भारत को जोड़ना ही कल को नामुमकिन हो जाए, क्योंकि भारत लोगों का समूह है, सिर्फ चंद भूखंडों का समूह नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके भारत के आगे उनको जो मौका मिला है, भारत को चलाने की कोशिश करें। What I have said is in the beginning that the BJP leaders, maybe in their innocence or maybe as a conspiracy, when they are dividing the people of India, they are dividing the country. When they divide people on the basis of religion, on caste, they break the country, because India is just not a group of landmass. India is a group of people. So when you divide this group of people in the name of religion, when you divide this group of people in the name of rich and poor, the disparity is growing. The difference between rich and poor is growing. The Dalits and Adivasis, they are feeling aggrieved because they are not feeling part of the society. So when the society, when people of India are divided, then India is breaking. When you break the unity of the people, then you break the country. So country is not a landmass which has to be put as one. Country consists of people. So this is what I am requesting the BJP. So they should kindly relook into the way they are functioning. They should kindly relook into the way they are governing, because they are ensuring that people of India are divided. When you divide the people of India, you divide the country. And that is why we have come up with Bharat Jodo, Subbarav's Nara, Gandhian, renowned Gandhian slogan. He said, Jodo Jodo, Bharat Jodo. That was his slogan. So we have taken this slogan from Subbaravji's organization, and we are going to carry out yatras throughout the country, asking people to be together. Bharat Jodo is not, unifying just land masses. It is unification of the people which is more important. This is what the BJP is. So we are requesting BJP, so kindly don't divide people to the extent that it would take generations for the people to reunite again.